और एक बात और कहना चाहूंगी कि लड़ाई लड़ी, पूरे दिल से लड़ी, लेकिन अगर प्रेसिडेंट बृजभूषण जैसे आदमी जैसा ही रहता है, उसका बिल्कुल सहयोगी है, उसका बिजनेस पार्टनर है, वो अगर इस फेडरेशन में रहेगा तो मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ और मैं आज के बाद कभी भी आपको वहां नहीं दिखूंगी। तो बस सभी देशवासियों को धन्यवाद जिन्होंने आज तक इतना मेरा सपोर्ट किया और मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया। धन्यवाद। बजरंग और विनेश, क्या आप कुश्ती खेलेंगे या आप भी साक्षी की तरह उदी के? आज से लगभग 8 महीना पहले भारतीय कुश्ती संघ की काफी सारे खिलाड़ियां थे जिन्होंने कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर काफी सारे आरोप लगाए थे, जिनमें से यौन शोषण उसका प्रमुख था, मानसिक उत्पीड़न और तरह तरह के लोगों पे कमेंट करना, फब्तियां कसना उनमें से प्रमुख था। बृजभूषण शरण सिंह को लगातार बर्खास्त करने की मांग कर रहे थे और इसी कारण से उन्होंने क्या किया था कि कुश्ती महासंघ के काफी सारे खिलाड़ी थे जो दिल्ली के जंतर मंतर पे जाके बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ में प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए थे। और उनके प्रोटेस्ट के काफी पश्चात से क्या हुआ कि उनके राय को सुनने के लिए सरकार मजबूर हुआ और मजबूर होने के बाद क्या हुआ कि कोई भी कार्रवाई बहुत ही जल्द नहीं किया गया। हालांकि धीरे धीरे इसकी प्रोसेस चलती गई, लेकिन दिल्ली के जंतर मंतर से रेसलर्स हटने का नाम नहीं ले रहे थे। वहां ना हटने के पश्चात क्या हुआ कि वहां से जबरन रेसलर को पुलिस फोर्स द्वारा जबरन वहां से हटवा दिया गया। चलिए, यहां तक तो पहले की घटना थी, लेकिन अब जो नई घटना है, हम लोगों को नई घटना पर भी प्रकाश डालना चाहिए। देख, अभी भारतीय कुश्ती संघ में फिलहाल की घटना है कि अभी कुश्ती संघ का जो अध्यक्ष पहले बृजभूषण शरण सिंह हुआ करता था, अब वो चेंज हो गया है। कहने का मतलब यही है कि बृजभूषण शरण सिंह जितना शक्तिशाली से पहले कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष पे बना हुआ था, अब उनसे थोड़ा सा हल्का हो गया है। हालांकि चेंज कुछ नहीं हुआ है, बृजभूषण शरण सिंह के नाम के बदले दूसरा नाम आ गया संजय सिंह, बट ये चेंज हम लोग बोल सकते हैं फाइनली वो नहीं हुआ है। अभी भी दबदबा उसी का बना हुआ है, बृजभूषण शरण सिंह का। इससे पहले हम लोगों ने एक और सेशन किया था जहां पे हम लोग देखे थे कि भारतीय कुश्ती संघ की सदस्यता को विश्व में रद्द कर दिया गया है। और जब तक भारत में कोई भी कुश्ती महासंघ का दूसरा अध्यक्ष नहीं बन जाता है, जब तक महिलाएं और रेसलर्स क्या होते हैं कि पूर्ण रूप से कुश्ती में खेलने के लिए तैयार नहीं हो जाते हैं, भाग लेने के लिए, तब तक भारतीय बोर्ड को मान्यता नहीं दी जाएगी। और बात यही हुआ है, अभी भी पूर्ण रूप से यहाँ पे तैयार नहीं हुआ। हालांकि इसका दूसरा अध्यक्ष का चयन हो गया है। देखिए, फिलहाल अभी हम लोग इसका नए अध्यक्ष की ओर हम लोग चलते हैं और उनसे हम लोग कुछ बातचीत करते हैं। दरअसल हम लोग लाइव तो बातचीत अभी कर नहीं सकते, हम लोग वीडियो के माध्यम से समझ लेते हैं। चलिए, और यहाँ पे दरअसल बात यह है कि बृजभूषण शरण से पहले इसका अध्यक्ष होता था, इस पर काफी आरोप लगने के पश्चात से इसको हटवा दिया गया, इसका पैर हाथ उखाड़ के फेंक दिया। ये 3-4 बार यहाँ का अध्यक्ष भी बन चुका है, चुट्टा ये रह के यहाँ पे बोर हो गया था और लोगों के यहाँ पे शोषण करना शुरू कर दिया था। जिसको आता था उसको काफी मंच पर आके 2 थप्पड़ जड़ दिया, उसको जाके कुछ भी बोल दिया, उसको आके गरिया दिया, उसको आके यौन शोषण कर लिया, उसको मानसिक उत्पीड़न कर लिया, किसी का फैमिली मैटर में इंटरफेयर कर लिया। इस प्रकार के इस पर हजारों ऐसे आरोप है जिन्होंने लगाया। सैकड़ों ऐसी महिला रेसलर्स है जिनका इस पर आरोप है। रेसलर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष बनाया गया है संजय सिंह को। संजय सिंह के खिलाफ में एक और इलेक्शन लड़ने वाले थे श्योरन और संजय सिंह के बीच में चुनाव होना था। अब इन दोनों में श्योरन का हार हो गया और संजय सिंह का जीत हो गया। अब इन दोनों के ये संजय सिंह के जीत होने के पश्चात क्या हुआ कि बृजभूषण शरण सिंह फिर से बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि मैंने जो कहा था वही हुआ था। बृजभूषण शरण सिंह क्या कहा था बबुआ? बृजभूषण शरण सिंह ने बोला था कि बबुआ वही होगा, तुम लोग बेकार में प्रोटेस्ट कर रहे हो, हमरे पल्ला भारी रहेगा। अब बात भी बिल्कुल सही हुआ। बृजभूषण शरण सिंह के जो संजय सिंह बहुत ही करीबी है, श्योरन है वो बहुत खास करीबी नहीं है, लेकिन संजय सिंह है वो बहुत ज्यादा करीबी है। सिंह से मिलता है, जात पात मिलता है, थोड़ा जातिवाद भी इन लोग थोड़ा चलाता है। और बीजेपी की हिम्मत नहीं है कि इनको बृजभूषण शरण सिंह को सस्पेंड करे, इसको बीजेपी से निकाल दे, इलेक्शन ना लड़ने दे, इतनी इसके औकात नहीं है। खैर कोई बात नहीं। अब यहाँ पे देखिए, इस चुनाव के पश्चात से क्या हुआ कि जितने भी सारे कुश्ती महासंघ के जो खिलाड़ी थे उन लोग खुश नहीं है। इन लोगों का कहना था कि महिला के लिए महिला अध्यक्ष होना चाहिए, पुरुषों के लिए पुरुष अध्यक्ष दे दीजिए। अब यहाँ पे जो महिला के लिए जो महिला अध्यक्ष जो था उसका चयन हुआ ही नहीं, कोई भी महिला यहाँ पे खड़ा ही नहीं हुई अध्यक्ष में, उसको सेलेक्ट ही नहीं किया गया अध्यक्ष के रूप में। अब यहाँ पे फिर से विवाद बढ़ गया और इस चुनाव के बाद से क्या हुआ, क्या मामला फिर से शांत नहीं हुआ है। यहीं पे काफी सारे जो
कुश्ती महासंघ के जो खिलाड़ी है वो निराश होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कुछ तो यहाँ तक कि वो अपना संन्यास का भी ऐलान कर देते हैं। वो बोलते हैं अब हम मेरा हो गया खेला हुआ, अब अपने कुश्ती आप अपने घर में रखिए, अब हम नहीं खेलेंगे। 31 साल का भी फिलहाल साक्षी मलिक है। इनका लगातार आरोप बना हुआ था किस पर, बृजभूषण शरण सिंह पर। और इनका कहना है कि यहाँ पे जो हमारा क्षेत्र में जो महिला कुश्ती संघ है इसमें से सिर्फ महिला अध्यक्ष होना चाहिए, और जायज है होना भी चाहिए सिर्फ महिला अध्यक्ष। क्यों हो पुरुष अध्यक्ष, जो भी इन लोगों की समस्या हो महिला अध्यक्ष के पास कहना ज्यादा सुगम होता है। को इंसाफ नहीं मिल पाया। ये जो साक्षी मलिक है, दिव्या काकरान है, बजरंग पुनिया है, ये सभी को क्या हुआ कि इंसाफ नहीं मिल पाया। खैर दिव्या काकरान तो उसी की ओर है, बृजभूषण शरण सिंह की ओर थी। विनेश फोगाट है, बजरंग पुनिया है और साक्षी मलिक। इन लोगों को क्या हुआ कि इनको यहाँ पे अभी तक इन लोगों को न्याय नहीं मिल पाया। इसके पश्चात क्या हुआ, बृजभूषण शरण सिंह इसके बारे में पहले से क्या हुआ था, अनुमान लगा दिया था कि संजय सिंह ही जीतेगा, और बात कुछ इसी प्रकार से हुआ। लोगों का और भी मनोबल गिर गया इन सारे रेसलर्स का। इसके पश्चात क्या हुआ, बृजभूषण शरण सिंह का बेटा है प्रतीक सिंह। प्रतीक सिंह का कहना है, इन्होंने एक बहुत ही बढ़िया पोस्ट वायरल किया है और इनके पोस्ट में ये लिखा था, दबदबा तो रहेगा, अर्थात साफ साफ पता चलता है कि ये भी जो बना हुआ है उसी का चमचा है, ये भी अपने मन से कुछ नहीं कर सकता है संजय सिंह। खैर कोई बात नहीं। अब यहां तक होने के पश्चात क्या हो रहा है कि काफी सारे जो रेसलर्स हैं वो फिर से खेलने के लिए तैयार ही नहीं हो रही। इतने लंबी लड़ाई लड़ने के पश्चात से होता क्या है कि अभी तक उन लोगों को पूर्ण रूप से जैसा उन लोगों की इच्छा है वैसा इन लोगों को न्याय नहीं मिल पाता है, जिसके वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ तक अभी भी इन लोगों का जो लड़ाई है वह जारी है। यहाँ तक कि आप लोग यहाँ पे साक्षी मलिक का बयान भी सुन सकते हैं कि किस प्रकार से रोती हुई बिलखती हुई यहाँ से क्या कर रही है। और एक बात और कहना चाहूंगी कि लड़ाई लड़ी, पूरे दिल से लड़ी, लेकिन अगर प्रेसिडेंट बृजभूषण जैसे आदमी जैसा ही रहता है, उसका बिल्कुल सहयोगी है, उसका बिजनेस पार्टनर है, वो अगर इस फेडरेशन में रहेगा तो मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ और मैं आज के बाद कभी भी आपको वहां नहीं दिखूंगा। तो बस सभी देशवासियों को धन्यवाद जिन्होंने आज तक इतना मेरा सपोर्ट किया और मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया। बजरंग और विनेश, क्या आप लोग भी कुश्ती खेलेंगे या आप भी साक्षी की तरह उदी के ये जाने की तैयारी में है, यहाँ पे आप लोग सुन सकते हैं बीच में। बहुत साल लगे ये हिम्मत बनाने के लिए, इस फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट है उनके खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए हमें बहुत साल लगे कि हिम्मत बनाई और हमने ये प्रोटेस्ट किया। लेकिन आज सब आपको नतीजा पता ही है कि प्रेसिडेंट जो है उसके बेटे से भी फिर है, उसका राइट हैंड यूं मान लो प्रेसिडेंट बना है आज रेसलिंग फेडरेशन का। तो जो सरकार ने कमिटमेंट की थी वो पूरी नहीं हुई। हमारी मांग थी महिला प्रेसिडेंट की, महिला प्रेसिडेंट होगी तो शोषण नहीं होगा, लेकिन ना पहले महिला का कोई भागीदारी थी। आज आप पूरे इलेक्शन उसकी लिस्ट उठा के देख लो, एक भी महिला को कोई स्थान नहीं दिया गया। तो बस यही कहना चाहूंगी कि जो ये लड़ाई है ये हमने तो अपनी पूरी हिम्मत करके लड़ी, लेकिन ये लड़ाई जारी ही रहेगी, क्योंकि आने वाली जो और फ्यूचर है, जो बेटे हैं बेटियां हैं, जो रेसलर्स है नई जनरेशन के, उनको ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और मैं ये कहना चाहूंगी कि अंत में हम तो 4 अप्रैल सोए रोड पे, लेकिन मैं सभी तमाम देशवासी जो कि हमारे प्रोटेस्ट में आए, दूर दूर से आए, बूढ़ी महिलाएं आई, बहुत सारे लोग ऐसे आए जिनके पास खाने कमाने के लिए नहीं है, फिर भी हमें सपोर्ट करने आए। हम नहीं जीत पाए, पर आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात और कहना चाहूंगी कि लड़ाई लड़ी, पूरे दिल से लड़ी, लेकिन अगर प्रेसिडेंट बृजभूषण जैसे आदमी जैसा ही रहता है, उसका बिल्कुल सहयोगी है, उसका बिजनेस पार्टनर है, वो अगर इस फेडरेशन में रहेगा तो मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ और मैं आज के बाद कभी भी आपको बस सभी देशवासियों को धन्यवाद जिन्होंने आज तक इतना मेरा सपोर्ट किया और मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया। इसके पश्चात से क्या हुआ कि यहाँ पे रोती हुई जूता को इधर से उठाते हुए देख रही है और यहाँ से निकलनी काफी तेजी से। अब ये बोलती है कि अभी मुझे कुश्ती महासंघ में नहीं रहना है, अब मेरा हो गया कुश्ती महासंघ से अलविदा हमेशा के लिए।
हालांकि महिला रेसलर्स के लिए जिस प्रकार की मांग थी उसे पूर्ण भी करना जरूरी था, क्योंकि अगर महिला रेसलर्स है तो उन लोगों के लिए महिला अध्यक्ष ही ज्यादा उत्तम है। खैर, आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हो, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखना। और बृजभूषण शरण सिंह के बदले इसका चमचा को दे देना संजय सिंह को कितना जायज है, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखना।